एसएफजे ने कहा कि वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के उसके प्रस्तावित घेराव का मकसद जवाबदेही की मांग करना है, जो उसके अनुसार कनाडाई भूमि पर जासूसी और डराने धमकाने से जुड़ा है। इस महीने की शुरुआत में कनाडाई सरकार की एक रिपोर्ट ने देश में खालिस्तानी आतंकी संगठनों की मौजूदगी को स्वीकार किया था। हाल ही में भारत और कनाडा ने अपने नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की घोषणा की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के बीच जून में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी की कनाडा यात्रा के समय बनी समझ के बाद संभव हो पाया। भारत और कनाडा के बीच संबंध 2023 से तनावपूर्ण रहे हैं, जब ट्रूडो ने कहा था कि उनकी सरकार के पास विश्वसनीय आरोप हैं कि भारतीय एजेंटों का संबंध ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से है। निज्जर की 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने ट्रूडो के दावों को हास्यास्पद और प्रेरित बताया था और कनाडा पर आरोप लगाया था कि उसने उग्रवादी और भारत विरोधी गतिविधियों को बिना रोक टोक पनपने दिया है। कनाडाई रिपोर्ट ने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ी आतंकी फंडिंग पर गंभीर चिंता जताई है। अब तक ये खुला राज माना जाता रहा है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकी संगठनों जैसे बाबर खालसा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और सिक्स फॉर जस्टिस को पनाह देता रहा है, लेकिन पहली बार ओटावा ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि ये समूह कनाडाई धरती से सक्रिय हैं और आर्थिक सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। यह स्वीकारोक्ति कनाडा के वित्त विभाग द्वारा तैयार की गई मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग जोखिमों पर आकलन रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी संगठन कई देशों, जिनमें कनाडा भी शामिल है, से धन जुटाने के संदेह में है। रिपोर्ट में कनाडा और अन्य सूचीबद्ध आतंकी संगठनों जैसे हमास और हिजबुल्लाह के बीच आर्थिक संबंधों की ओर भी इशारा किया गया है। इन्हें कनाडा के पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म (PMVE) श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया, कनाडा के क्रिमिनल कोड के तहत सूचीबद्ध कई आतंकी संगठन जैसे हमास, हिजबुल्लाह और खालिस्तानी हिंसक उग्रवादी संगठन बाबर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन को कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों द्वारा कनाडा से आने वाले आर्थिक सहयोग प्राप्त करते देखा गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि उग्रवादी समूह चैरिटी फंड्स, नशीली दवाओं की तस्करी और ऑटो चोरी से लाभ उठा रहे हैं, जिससे कनाडा आतंकी फंडिंग का एक केंद्र बना हुआ है। रिपोर्ट ने यह भी नोट किया कि खालिस्तानी आतंकी गैर लाभकारी संस्थाओं और प्रवासी भारतीयों से मिलने वाले दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले इन समूहों का कनाडा में एक व्यापक फंडरेजिंग नेटवर्क था, लेकिन अब ये केवल कुछ छोटे समूहों तक सीमित दिखाई देते हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन किसी विशेष संगठन से स्पष्ट रूप से संबद्ध नहीं है, रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट ने इन समूहों की विविध फंडिंग पद्धतियों पर भी रोशनी डाली, जिनमें क्राउड फंडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, बैंकिंग सेक्टर और चैरिटी संस्थाओं का दुरुपयोग, राज्य से सहायता और आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं। कनाडा में खालिस्तानी उपस्थिति लंबे समय से वीडियो, गवाहों की गवाही और मीडिया रिपोर्टों में स्पष्ट रही है, लेकिन वर्षों से इस पर ठोस कार्रवाई की कमी रही है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों के प्रति मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगता रहा है।